जानलेवा कफ सिरप को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। कफ सिरप मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। कोल्ड ड्रिंक सिरप केस में कार्रवाई तेज हो गई है और 7 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी कर दी है। कफ सिरप से कई बच्चों की मौत हो गई थी, जिसके बाद ये बड़ा एक्शन लिया गया। कोल्ड ड्रिंक सिरप मामले में कार्रवाई तेज हो गई है। सोमवार को ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने श्रीसन फार्मा से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की है। मध्य प्रदेश में जहरीले कफ सिरप के कारण 20 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई थी। फिलहाल जांच जारी है। सिरप बनाने वाली कंपनी श्रीसन फार्मा के मालिक जी रंगनाथन को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। ईडी चेन्नई कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप मामले में पीएमएलए के तहत तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई स्थित श्रीसन फार्मा के 7 ठिकानों पर छापेमारी की गई। खास बात यह है कि इनमें तमिलनाडु ड्रग कंट्रोल के शीर्ष अधिकारियों के ठिकाने भी शामिल हैं। ये वही कंपनी है जिसने कोल्ड ड्रिंक खांसी की दवा बनाई थी, जिसे मध्य प्रदेश और राजस्थान में कई बच्चों की मौत से जोड़ा गया है। जानकारी के मुताबिक ईडी ने ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के तहत की है। छापे सिर्फ कंपनी के दफ्तरों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि तमिलनाडु ड्रग कंट्रोल ऑफिस के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के घर पर भी मारे गए हैं, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही एस रंगनाथन को गिरफ्तार किया गया था। ये कंपनी के मालिक हैं। उन पर आरोप है कि उनकी कंपनी द्वारा बनाई गई खांसी की दवा पीने से मध्य प्रदेश और राजस्थान में करीब 20 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई थी। गिरफ्तारी तब हुई जब मध्य प्रदेश पुलिस की एक टीम चेन्नई और कांचीपुरम पहुंची थी। पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 और 276 समेत 27A एक्ट के तहत केस दर्ज किया। फिलहाल ईडी जांच में ये पता लगाने में जुटी है कि दवा बनाने और बेचने में हुई लापरवाही के पीछे कहीं मनी लॉन्ड्रिंग या किसी बड़े रैकेट का हाथ तो नहीं है। आपको बता दें कि श्रीसन फार्मास्यूटिकल द्वारा तैयार किया गया ये कफ सिरप बच्चों को सामान्य सर्दी और खांसी के इलाज के लिए बेचा जा रहा था, लेकिन इसके अंदर मौजूद डायथिलीन ग्लाइकोल नामक रसायन ने इसे मौत का कारण बना दिया। ये रसायन आमतौर पर औद्योगिक उपयोग के लिए होता है और मनुष्य के शरीर के लिए अत्यधिक हानिकारक होता है। इस घटना का असर सिर्फ मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं रहा। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली जैसे कई राज्य भी सतर्क हो गए हैं। वहीं कई राज्यों में सिरप को लेकर सतर्कता बढ़ने के साथ ही इसे बैन कर दिया गया। बता दें कि मध्य प्रदेश में कई ऐसे बच्चे थे जिनकी तबीयत खराब थी, जिसके बाद डॉक्टर द्वारा सुझाए गए इस सिरप को पीने के बाद बच्चों की मौत की खबर सामने आई। इस मामले के प्रकाश में आने के बाद कई राज्यों ने इस सिरप को बैन कर दिया और सतर्कता भी बढ़ा दी गई। आपको ये भी बता दें कि WHO ने तक ये पूछा कि इस सिरप को क्या विदेश में भी भेजा गया है, जिसके बाद ये बताया गया कि ये सिरप कहीं निर्यात नहीं हुआ है, सिर्फ भारत में ही इसका इस्तेमाल किया गया था। लेकिन अब जब बच्चों की मौत की खबर सामने आई है, उसके बाद सरकार चिंतित हो गई है, सतर्कता बढ़ा दी गई है। वहीं अब इस मामले में ईडी ने भी छापेमारी करना शुरू कर दिया है। 20 से ज्यादा बच्चों की मौत की खबर सामने आई थी, जिसके बाद ईडी ने अब छापेमारी करनी शुरू कर दी है। श्रीसन फार्मा के मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। पीएमएलए के तहत तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई स्थित श्रीसन फार्मा के 7 ठिकानों पर छापेमारी की गई है।